आज के माहौल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है। टूल्स सबके पास हैं, इंडिकेटर्स सबके पास हैं, जानकारी इतनी है कि दिमाग ओवरलोड हो जाए। लेकिन असली दिक्कत यह है कि जब फैसला लेना होता है तब मन स्टेबल नहीं होता। आप चार्ट देख लेते हैं लेकिन अपनी मेंटल स्टेट नहीं देखते, और जब आप खुद को नहीं पढ़ते तो मार्केट रोज आपके सामने आपकी ही कमजोरी खोल देता है। एक गलती जो बहुत लोग बार बार करते हैं, ट्रेड लेने के बाद डिसाइड करना कि रिस्क कितना लेना है। एंट्री हो गई, अब सोच रहे हैं स्टॉप कहाँ रखना है। यही वो जगह है जहाँ डिसिप्लिन खत्म होता है और गैम्बलिंग शुरू होती है। मेंटल लेवल सोच इससे उलटी होती है। वहाँ सबसे पहले ये तय होता है कि वर्स्ट केस क्या है। अगर नुकसान हुआ तो वो सरप्राइज नहीं होता, वो पहले से एक्सेप्टेड होता है। आज वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि फोमो हर किसी के दिमाग में घुस जाता है। हर ग्रीन कैंडल के साथ मन बोलता है बस अब नहीं गया तो मौका निकल जाएगा। लेकिन सच ये है कि मार्केट में मौके खत्म नहीं होते, आपकी पेशेंस खत्म होती है। जो हर मूव पकड़ना चाहता है वो धीरे धीरे कंट्रोल खो देता है। कई बार ऐसा होता है, मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, आप सोचते हैं अब एंट्री रिस्की है, फिर थोड़ा रिट्रेस होता है और मन कहता है अरे यहीं से जाना चाहिए था। फिर मार्केट और ऊपर चला जाता है और रिग्रेट शुरू हो जाता है। यही इमोशनल लूप आपको थका देता है। मेंटर माइंडसेट वाला इंसान इस लूप को पहचानता है और खुद को उस जगह से बाहर रखता है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब इमोशंस खत्म करना नहीं है। डर रहेगा, लालच रहेगा, हेजिटेशन रहेगा। फर्क बस इतना है कि आप उन्हें स्टीयरिंग व्हील पर बैठने नहीं देते। जब इमोशन ड्राइव करता है तो ट्रेड रिएक्शन बन जाता है, और जब रूल ड्राइव करता है तो ट्रेड डिसीजन बन जाता है। एक लाइन याद रखिए, मार्केट को इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, प्रोसेस को फॉलो कीजिए। आज सोशल मीडिया ने ट्रेडिंग को और हैवी बना दिया है। हर तरफ प्रॉफिट्स दिखते हैं, हर कोई कॉन्फिडेंट लगता है। आप कंपेयर करते हैं, वो कर सकता है मैं क्यों नहीं। यही कंपैरिजन डिसिप्लिन को मार देता है। मेंटर माइंडसेट कंपैरिजन नहीं करता। उसे पता है कि हर अकाउंट अलग है, हर जर्नी अलग है। एक और मिस्टेक, लॉस को पर्सनल बना लेना। एक ट्रेड गलत हुआ तो खुद को गलत मान लेना। कॉन्फिडेंस टूटता है और अगला ट्रेड डर के साथ लिया जाता है। मेंटर सोचता है मैंने रूल फॉलो किया या नहीं। अगर किया तो लॉस भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि यहाँ आपका गोल हर ट्रेड जीतना नहीं है। आपका गोल लंबे समय तक सही तरीके से खेलते रहना है। आज पेशेंस सबसे अंडररेटेड स्किल है। सबको जल्दी चाहिए, जल्दी प्रॉफिट, जल्दी रिकवरी, जल्दी ग्रोथ। लेकिन मार्केट स्लो लोगों को रिवॉर्ड करता है। कई बार सबसे सही डिसीजन वही होता है जो आप नहीं लेते। और सच बताऊं, ट्रेड ना लेना भी एक मजबूत डिसीजन होता है अगर वो क्लैरिटी से लिया गया हो। कुछ दिन मार्केट साफ संकेत नहीं देता, साइडवेज चलता है, कंफ्यूज करता है। आप बोर्ड हो जाते हैं, और बोर्डम में लिया गया ट्रेड अक्सर महंगा पड़ता है, क्योंकि वो ट्रेड प्लान से नहीं, कुछ तो करना है वाली हालत से लिया जाता है। मेंटर माइंडसेट बोर्डम को हैंडल करना सीख चुका होता है। उसे पता है कि हर दिन पैसा कमाने का दिन नहीं होता। इमोशनल कंट्रोल सबसे ज़्यादा तब टेस्ट होता है जब लगातार 2-3 लॉसेज आ जाते हैं। मन कहता है एक बड़ा ट्रेड ले लेते हैं, सब रिकवर हो जाएगा। यही वो मोमेंट है जहाँ ज़्यादातर लोग टूटते हैं। मेंटर माइंडसेट वाला इंसान उस अर्ज को पहचानता है और वहीं रुक जाता है, क्योंकि कैपिटल बचाना प्रॉफिट कमाने जितना ही ज़रूरी है। मार्केट किसी को कुछ ओव नहीं करता। कल का लॉस आज के प्रॉफिट का प्रॉमिस नहीं है। ये बात आप जानते हैं, लेकिन मानना मुश्किल होता है। मेंटर माइंडसेट से मान लेता है। वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, वो एग्जीक्यूशन रखता है, और यही एग्जीक्यूशन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनता है। आज का एक और ट्रैप, ओवर कॉन्फिडेंस। एक अच्छा वीक निकल गया तो रूल्स ढीले हो जाते हैं, रिस्क बढ़ने लगता है, और फिर एक गलत दिन पूरा महीना खा जाता है। मेंटर माइंडसेट अच्छे दिनों में भी डिसिप्लिन टाइट रखता है, क्योंकि उसे पता है कि फेजेस बदलते रहते हैं। मेंटर माइंडसेट का सीक्रेट ये है कि उसे खुद को प्रूव नहीं करना होता, ना मार्केट को, ना किसी और को। उसे बस प्रोसेस सही रखना होता है। प्रॉफिट साइड इफेक्ट बनता है। आपके पास प्राइस पर कंट्रोल नहीं है, न्यूज़ पर कंट्रोल नहीं है, मूव पर कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल सिर्फ रिएक्शन पर है, और जिस दिन आपका रिएक्शन स्टेबल हो गया उसी दिन आपका ट्रेडिंग भी स्टेबल होना शुरू हो जाता है। अब एक और डीप बात, मेंटर माइंडसेट वाला इंसान मार्केट को एनिमी नहीं मानता। कई बार स्टॉप हिट होता है और अंदर गुस्सा भर जाता है, मार्केट ने मेरे साथ गलत किया। लेकिन सच ये है कि मार्केट इंडिफरेंट है। वो ना आपके खिलाफ है, ना आपके पक्ष में। जब आप ये समझ जाते हैं, इमोशंस अपने आप हल्के होने लगते हैं। आज स्पीड इतनी बढ़ गई है कि डिसीजन का टाइम घट गया है। इसी दबाव में इंपल्सिव ट्रेड्स आते हैं, एंट्री जल्दी, एग्जिट उलझा हुआ। मेंटर माइंडसेट वाले इंसान के लिए
डिसीजन नया नहीं होता, वो डिसीजन पहले कर चुका होता है। मार्केट सिर्फ एग्जीक्यूट करने का मौका देता है। एक कॉमन थॉट, अगर ये ट्रेड मिस हो गया तो फिर कब मिलेगा? यही स्केर्सिटी माइंडसेट आपको गलत जगह एंट्री दिलाता है। मेंटोर माइंडसेट अबंडेंस में रहता है। उसे पता है मार्केट हर हफ्ते मौका देता है। एक ट्रेड मिस होना फेलियर नहीं है, कई बार प्रोटेक्शन होता है। इमोशनल कंट्रोल का एक रियल साइन ये है, प्रॉफिट वाले दिन हम्बल रहना और लॉस वाले दिन स्टेबल रहना। जब प्रॉफिट आता है तो ईगो बढ़ता है, जब लॉस आता है तो कॉन्फिडेंस गिरता है। मेंटोर माइंडसेट दोनों दिन सेम रहता है। यही कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म कर्व बनाती है। बहुत लोग स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, इंडिकेटर बदलते रहते हैं, लेकिन खुद पर काम नहीं करते। मेंटोर माइंडसेट स्ट्रैटेजी से ज़्यादा एग्जीक्यूशन पर काम करता है। परफेक्ट सेटअप नहीं होता, डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन होता है। वोलेटिलिटी में कैंडल बड़ी होती है, हार्ट बीट तेज होती है, एक्साइटमेंट में ट्रेड ले लिया जाता है। मेंटोर माइंडसेट खुद से एक सिंपल सवाल पूछता है, क्या मैं अभी काल्म हूँ? अगर जवाब नो है तो ट्रेड नहीं। ब्रेक लेना भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। स्क्रीन से हटना भी डिसिप्लिन है। थका हुआ दिमाग सही फैसला नहीं लेता। मेंटोर माइंडसेट बैलेंस रखता है, क्योंकि ट्रेडिंग आपकी लाइफ नहीं है, ये आपकी लाइफ का हिस्सा है। लॉस एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, ईगो बीच में आ जाता है। मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? मेंटोर माइंडसेट ईगो को ट्रेड से बाहर रखता है। उसे पता है यहाँ सही होना ज़रूरी नहीं, डिसिप्लिन्ड होना ज़रूरी है। अनसर्टेनिटी के इस दौर में न्यूज़ फास्ट आती है, नैरेटिव बदलता है और नॉइज़ बहुत है। अगर आप हर न्यूज़ पर रिएक्ट करेंगे तो आप खुद को ड्रेन कर देंगे। मेंटोर माइंडसेट नॉइज़ फिल्टर करता है। वो जानता है शॉर्ट टर्म में न्यूज़ इम्पैक्ट करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिहेवियर डिसाइड करता है। मेंटोर माइंडसेट ओवरनाइट नहीं बनता, ये मिस्टेक से, लॉसेस से, सेल्फ रिफ्लेक्शन से बनता है। आप भी मेंटोर लेवल सोच बना सकते हैं, बस शर्त यह है कि आप अपनी गलतियों से भागें, नहीं उन्हें पढ़ें। मार्केट कल भी रहेगा, अगले महीने भी रहेगा, अगले साल भी रहेगा। सवाल ये नहीं कि मार्केट मिलेगा या नहीं, सवाल ये है कि आप इमोशनली रेडी रहेंगे या नहीं। और जिस दिन आप रेडी हो गए उसी दिन आपका गेम बदलना शुरू हो जाएगा। आप साइकोलॉजी वाली वीडियो पॉपअप हो रही होगी। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, और इस वीडियो में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है, मेरी कौन सी बात आपको सही लगी है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और जब भी लगे कि मैं रूल्स ब्रेक कर रहा हूँ तो यह वॉइस वापस से सुनना, यह बुक आपको मदद करेगी। इस होप से यह बनाई गई है।